यरूशलेम की तंग गलियों से लेकर अमेरिका के ताकतवर दफ्तरों तक यानी वॉशिंगटन डीसी तक एक मजहबी सोच पूरी दुनिया की सियासत को अपने शिकंजे में ले चुकी है। इस सोच का नाम है क्रिश्चियन ज़ायोनिज्म। ये सोच सिर्फ मस्जिदों या चर्चों में नहीं पलती, ये व्हाइट हाउस और अमेरिकी पार्लियामेंट तक को कंट्रोल करती है। जब 20वीं सदी में इसराइल नाम की रियासत को दोबारा कायम किया गया तो ये कोई इंसाफ का फैसला नहीं था। ये उस कब्जे की ताजपोशी थी जो फिलिस्तीन की सरजमीन पर जुल्म के साथ थोपी गई। लेकिन इसे और ताकत दी क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट सोच ने। करोड़ों इवेंजेलिकल ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब यहूदी दोबारा फिलिस्तीन की सरजमीन पर लौटेंगे तब ईसा मसीह दोबारा लौटेंगे। अब आप समझिए, ये सिर्फ एक आसमान से जुड़ी सोच नहीं, ये जमीन पर बहता खून है। यरूशलेम पर जबरदस्ती कब्जा हो, मस्जिद अक्सा में तौहीन हो, बच्चों पर बम गिरे, घर उजड़े, लेकिन इन सब पर अमेरिका की आंखें बंद हैं, क्योंकि क्रिश्चियन ज़ायोनिज्म यही चाहता है। 2018 में ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी माना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस मजहबी दबाव का नतीजा था जो व्हाइट हाउस तक को झुका चुका है। डिस्पेंसेशनलिज्म नाम की थ्योरी जो कहती है कि हम आखिरी जमाने के करीब हैं। इसी थ्योरी के नाम पर फिलिस्तीन की तबाही को खुदा की योजना बताकर जस्टिफाई किया जा रहा है। क्या यही इंसाफ है? अब गौर करें, हर साल इसराइल को अमेरिका देता है 3.8 अरब डॉलर हथियारों के लिए, यानी जुल्म को फंडिंग। क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट ग्रुप्स सोशल मीडिया और चर्चों में लगातार फिलिस्तीन के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसराइली कब्जे, गैर कानूनी बस्तियां और बच्चों का कत्ल, सबको ये खुदा की मर्जी कहते हैं। CUFI क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल जैसे तंजीम सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं और इनका मकसद है इसराइल की हर सियासी और फौजी जुल्म को रूहानी मुहिम बनाकर पेश करना। लेकिन फिलिस्तीनी, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, इस सोच को क्या कहते हैं? रिलीजियस कोलोनियलिज्म, मजहबी उपनिवेशवाद। एक धर्म खुदा का नाम लेकर दूसरे धर्म की सरजमीन, हक, वजूद और पहचान पर कब्जा करता है। तो ये जान लीजिए, क्रिश्चियन ज़ायोनिज्म कोई मोहब्बत नहीं, ये मजहब के नाम पर चलने वाली सियासी जंग है, जहां ईमान को हथियार बना दिया गया है, वोट बैंक को धर्म बना दिया गया है और बाइबल की आयतों के साथ जंगी मिसाइलें चलाई जा रही हैं। इसे अब ईसाइयों का यहूदियों से लगाव कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही साजिश कहकर खारिज किया जा सकता। ये वो हकीकत है जिसे अब बोलना जरूरी है, वरना हर चुप्पी, हर तटस्थता जुल्म के साथ खड़ी हो जाती है। सब्सक्राइब करें ताकि हक की आवाज़ दबे नहीं, बुलंद हो।